बाबा के जिस चरण रज के लिए लोगों ने गवा दी जान, उस बाबा के स्याह पहलू को जानेंगे तो कहेंगे बाबा रे बाबा। हाथरस वाले बाबा का खुला काला चिट्ठा, जो वो दिखता है वो है नहीं। सच्चाई जानेंगे तो उड़ जाएंगे होश। शराब से लेकर शबाब तक का आदि है ये ढोंगी बाबा। एक एक कर बाबा की खुल रही पोल। हाथरस हादसे में मचे कोहराम को ना तो यूपी और ना ही देश कभी भुला पाएगा। वो जिंदगियां खत्म हुई हैं जिनके जाने की अभी उम्र नहीं थी। वैसे तो इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन से भी ज्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वो शख्स जो खुद को संत भोले बाबा कहता था। कहानी उसी हाथरस वाले भोले बाबा के काले चिट्ठे की, जिसकी चरण रज के लिए लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तक की जांच में जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक भोले बाबा नारायण साकार का चरण रज लेने के लिए ही भक्त उनकी तरफ भागे थे और इसी दौरान सत्संग स्थल पर भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चरण रज का मतलब सरल शब्दों में अगर समझें तो किसी पूज्य व्यक्ति के चरणों की धूल। बाबा की मीठी मीठी बातों से उनके भक्त कुछ इस कदर प्रभावित थे कि एक झलक के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। चरणों की धूल को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद मारामारी मची। जिनको चरणों की धूल नहीं मिली वो गाड़ी के टायरों की धूल के लिए लपक पड़े। दरअसल बाबा का असर भक्तों पर इस कदर था कि वो इस धूल को प्रसाद के तौर पर घर ले जाना चाहते थे। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन हाथरस में यही हुआ और उसने चंद मिनटों में सत्संग को शमशान में बदल दिया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एक चश्मदीद ने तो भोले बाबा की पोल खोल कर रख दी। उस शख्स के मुताबिक भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपना एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। एजेंटों को पैसे देकर कहलवाते थे कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में कभी चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल देखने की बात कर जनता को भ्रमित करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे कर बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को उनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्य बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी है। उस चश्मदीद ने कहा कि ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। आज बाबा के एजेंट इतने हैं कि उन्होंने लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है कि बाबा जो भी गलत काम करता है उसे उनके एजेंट सही कर बताते हैं। आज यहाँ गलत तरीके से गलत पैसा आ रहा है। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया। बाबा ने गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। बाबा के साथ उसकी पत्नी उसके षड्यंत्र में लिप्त है। बाबा के साथ काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाबा के पास इतना पैसा कहां से आया? यहाँ पर एक एक ट्रक सामान का आ रहा है, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि बाबा अपने आश्रम में किसी गाँव वाले को आने नहीं देता। बाबा को लगता है कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में उसके साथ रहने लगा तो वो उसका सारा भेद खोल देगा। बाबा ने अपनी फोर्स बनाई हुई है जिससे वो अलग से वर्दी देता है। बाबा सफेद कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि वो खुद को पाक साफ बताना चाहता है। वो खुद को भगवान बताना चाहता है। भोले बाबा का ये सब एक ढोंग है। काफी लोग इसके बारे में जान चुके थे तो वो इनसे अलग हो गए। इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिनकी गिनती नहीं। ये दूसरों के नाम पर गाड़ियां खरीदी हैं। इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। ये बसें भी दूसरों के नाम पर खरीदता है। आज सिकंदरा राव में जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद ये बाबा है। इसके पास ना तो कोई शक्ति है और ना ही इसके पास कोई चमत्कार। इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार ये बाबा है।